इसके पीछे मेन तो टीचर्स का हार्डवर्क, टीचर्स ने बच्चों पे फोकस किया, बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक पढ़ाया। और जैसे दूसरे कंपटीशन लेवल का हमको अभी मतलब 12th में पढ़ाया बेसिक तक। ये जो रिज़ल्ट हैं यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप क्या यस काफ़ी कई बार काउंसलिंग सेशंस भी हुए, करियर सेशंस भी हुए, काउंसलिंग भी हुई। तो स्ट्रेस के मामले में तो मैं कहूँगा स्ट्रेस तो इतना नहीं होता है, जहाँ टीचर्स होने ही नहीं देते हैं। और स्ट्रेस मार्क्स को लेकर तो कभी दिमाग में नहीं था? नहीं, कभी मार्क्स को लेकर नहीं था। यही था कि आगे जो करना है अच्छे से करना है, जो करो उसमें अपना बेस्ट दो। नहीं, स्कूल की फैकल्टी इतनी अच्छी है कि कोचिंग की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। सीबीएसई के 10वीं का रिज़ल्ट आपने देखा, छात्रों की बातें भी सुनी, और इसी तरह अब 12th में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के छात्रों से भी जानते हैं कि उनकी पढ़ाई कैसी रही, उनके क्या सपने हैं, उनकी इस एजुकेशन सिस्टम को लेकर वो क्या सोचते हैं। आपका परिचय बताएं। मेरा नाम लक्षराज सिंह चुंडावत है, मेरे पिताजी का नाम जोगेंद्र सिंह चुंडावत है और वो जेके में एम्प्लॉय हैं। कितने मार्क्स आए थे, कितनी उम्मीद थी आपको, यहाँ की पढ़ाई किस तरह से की? मेरे 85.8% आए और उम्मीद से ज़्यादा आए थे। इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं कि इस कारण उम्मीद से भी ज़्यादा मार्क्स आए? इसके पीछे मेन तो टीचर्स का हार्डवर्क, टीचर्स ने बच्चों पे फोकस किया, बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक पढ़ाया। और जैसे दूसरे कंपटीशन लेवल का हमको अभी मतलब 12th में पढ़ाया बेसिक तक। मतलब पढ़ाई के साथ में आप कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन करवाई हमको। क्या सपना है भविष्य में? भविष्य में इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, ऑफिसर पॉइंट पे। ये जो यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ाई का सिस्टम है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं, ऐसा ही बढ़िया है। सिस्टम भी सही है, पढ़ाई की सिस्टम संतुष्ट? ऐसा सिस्टम पूरे राजसमंद में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए छात्रों के अलग अलग अनुभव हैं उस रिज़ल्ट को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवराज सिंह राठौड़ है और मेरे पिताश्री का नाम कान सिंह जी राठौड़ है, वो गवर्नमेंट टीचर हैं। अच्छा, रिज़ल्ट कितना आया, आपको क्या उम्मीद थी? रिज़ल्ट 83.8% बने और उम्मीद से अच्छे बने। और काफ़ी मेहनत लगी इसमें, टीचर्स का काफ़ी योगदान रहा, प्रिंसिपल सर ने काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट बना के दिया, जो कि आई थिंक सबसे मोस्ट वैल्यूबल थिंग है इस स्कूल की, जिसने इतना हेल्प किया इस सब बच्चों के लिए। कितना टाइम देते थे पढ़ाई को लेके? केवल एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़े या साल भर आपकी चलती? नो ऑलमोस्ट साल भर पढ़ा था और डेली 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी निकाली थी। अच्छा, मतलब एक स्पेशल शेड्यूल रहा आपका? हाँ, कई बार टूटता था, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, पर उसको कवर कर लेता था बैकलॉग को अगले दिन। स्ट्रेस तो नहीं था? नहीं, स्ट्रेस नहीं था बिल्कुल। होमवर्क टीचर ने कहा इतना? नहीं, होमवर्क इतना ज़्यादा नहीं होता था, कम ही होता था, पर वो मैनेजेबल था। वो भी होमवर्क भी होता था तो वो ऐसा ही होता था कि खुद से क्वेश्चन करो कैसा हो, तो वो हेल्प ही करता था इवेंचुअली। तो ऐसा मतलब ये कि जो आप जो पढ़े हैं, जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उसमें स्ट्रेस मुक्त रहा पूरा? यस काफ़ी कई बार काउंसलिंग सेशंस भी हुए, करियर सेशंस भी हुए, काउंसलिंग भी हुई। तो स्ट्रेस के मामले में तो मैं कहूँगा स्ट्रेस तो इतना नहीं होता है, जहाँ टीचर्स होने ही नहीं देते हैं। और नहीं, मार्क्स ज़्यादा आए तो कम यूँ स्ट्रेस रखा तो नहीं कि खुद ने कि नहीं है यार? नहीं, ऐसा कुछ स्ट्रेस मार्क्स को लेकर तो कभी दिमाग में नहीं था? नहीं, कभी मार्क्स को लेकर नहीं था। यही था कि आगे जो करना है अच्छे से करना है, जो करो उसमें अपना बेस्ट दो। बिल्कुल ये इसीलिए इस पे मैं बार फोकस भी इसी के लिए कर रहा हूँ कि हर स्टूडेंट को मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, इस नंबर के पीछे नहीं भागना है, और ख़ास तौर से अपनी क्वालिटी पर, एजुकेशन क्वालिटी पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, तो रिज़ल्ट वैसे ही मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्थ कावड़िया है, मेरे पिताश्री का नाम उत्तम जी कावड़िया है और वह एक बिजनेसमैन है। कितने मार्क्स आए, कितने गया उसको? मुझे 93% मिले हैं कॉमर्स स्ट्रीम में। अच्छा, क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो बिल्कुल इतने की थी। क्या भविष्य में क्या सपना है? सीए बनने का। ये जो आपने रिजल्ट पाया है, इसका श्रेय किसको देंगे आप? डेफिनेटली मुझे, मेरे माता पिता को, प्रिंसिपल सर, टीचर्स, सबको। ये जो रिज़ल्ट है यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप क्या बताएंगे? बहुत ही अच्छा है
फैकल्टी बहुत अच्छी है, हर चीज़ में हमें मतलब मोटिवेट करते हैं। मतलब आपकी कोई क्वेरी स्टूडेंट की जो भी है जनरल कोई क्वेरी रहती है उसको सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत आई? नहीं, कभी नहीं आई, इंस्टेंट क्वेरी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें निश्चित तौर पर। क्या नाम है आपका? तन्मय जैन। मेरे पिताजी का नाम विनोद जी कच्छरा। कितने मार्क्स आए? 90.6। रिजल्ट को लेकर आपको क्या उम्मीद थी और कितने मार्क्स? उम्मीद से तो अच्छा ही आया है रिज़ल्ट। अच्छा, तो इसमें कोई स्पेशल आपने कोई जोर दिया है या कोचिंग पे या नहीं, स्कूल की फैकल्टी इतनी अच्छी है कि कोचिंग की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। मतलब यहाँ जो पर्याप्त है ये स्कूल का अगर टीचिंग जो है उसी में आपकी कोई क्वेरी है जो भी है वो स्कूल में ही, जो कोचिंग में जो जाकर जो समाधान होता है वो सब स्कूल में हो सकता है। हाँ, उससे अच्छा हो रहा है। पूरी स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा ही है कि सब बच्चे मोटिवेट हो सकें पढ़ने के लिए। क्या सपना क्या है आपका? CA बनने का। बिल्कुल, ये सपना छात्रों का है और एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी बातचीत की। कॉमर्स स्ट्रीम जो चल रही थी, आपका क्या नाम है? लक्षिता गौड़। माय फादर्स नेम इज राजेश कुमार गौड़। कौन सी स्ट्रीम से हैं आप? कॉमर्स। कॉमर्स। क्या 89.8। क्या उम्मीद थी आपको? इतनी थी। या इसका जो श्रेय है आप किसको देना चाहेंगे? खुद को और खुद के पेरेंट्स को और फिर टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को। कितने घंटे आपने पढ़ाई को समय दिया? केवल एग्ज़ाम के टाइम दिया या पहले भी? नहीं, डेली 4 to 5 आवर्स। एग्ज़ाम पे कोई स्पेशल? हाँ, एग्ज़ाम में तो 6 to 7 आवर्स। तो यहाँ जो आपको लगता है कि यहाँ पढ़ाई स्कूल में पढ़ने के बाद जो टीचर से आपकी क्वेरी दूर होने के बाद कोई स्पेशल तौर पर कोचिंग की ज़रूरत पड़े? नहीं, इस कोचिंग की तो कोई ज़रूरत नहीं है। पिछली बार में क्या आपके रिज़ल्ट में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ? हाँ, कितना? पिछली बार 72% ही आए थे, तो उससे ज़्यादा हुआ। तो बहुत इम्प्रूव हुआ है। हाँ, तो इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं? खुद का हार्ड वर्क। पहले आप खुद मतलब वो नहीं कर रहे थे, बाकी फैसिलिटीज़ तो थी, टीचर्स भी थी, फैकल्टी भी थी, लेकिन आपने मेहनत नहीं की। हाँ, बिल्कुल, ये मुख्य रूप से ये अच्छी चीज़ है कि किस तरह से खुद को इम्प्रूवमेंट किया। सुविधाएं पहले भी थी, फैकल्टी भी पहले थी, वही फैकल्टी वही संसाधन होते हुए खुद के रिज़ल्ट को जो इम्प्रूव किया है। क्या नाम है आपका? Kanishka Garu. My father's name is Naresh Garu. He's a physical education teacher. कितने मार्क्स आए हैं आपको? क्या उम्मीद थी? 90.2 आया है। उम्मीद तो थोड़ी ज़्यादा थी, बट कितनी ज़्यादा थी? 94, 95। तो कम के लिए आप क्या मानते हैं कि ये वीक? सब कुछ मिसलीड हुआ होगा मुझसे, तभी ऐसा हुआ है। आगे से मैं ध्यान रखूँगी उस चीज़ का। पढ़ाई कितना टाइम देते थे आप पढ़ाई को? सो मैं कंटिन्यू पढ़ती थी। साल के स्टार्टिंग से मेरे टीचर्स ने बताना चालू कर दिया था कि पढ़ना चालू करना, तो कंटिन्यूटी से 1 घंटा 1.5 घंटा लाइक दैट। ऐसा कभी स्ट्रेस आने ही नहीं दिया टीचर्स ने कि लास्ट टाइम पे आप स्ट्रेस में पढ़ रहे हो। कंफर्टेबल टीचर्स। एग्ज़ाम के टाइम स्पेशल कोई आपने ज़्यादा टाइम नहीं एग्ज़ाम के टाइम पे 2-3 घंटे 4 घंटे ऐसे, ताकि टीचर्स ने स्ट्रेस आने ही नहीं दिया। ऐसी सिचुएशन आई नहीं कि हम पे स्ट्रेस है स्टार्टिंग से। क्या अगर जैसे वैसे तो आप तो कब से यहाँ पढ़ रहे हो? 12th से ही। 12 से। इससे पहले दूसरे स्कूल में थे, लेकिन अदर स्कूल के कंपेयर करें LPS तो क्या कहेंगे आप? LPS इज़ द बेस्ट। क्या चीज़ें स्पेशल हैं? सर फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है, प्रिंसिपल सर बहुत सपोर्टिव है, और हमारी कुछ होता है तो दे लिसन अबाउट अस लाइक दैट। आपके रिज़ल्ट में पिछले क्लासों में इस बार कोई इम्प्रूव हुआ? यस सर, पिछली बार 89 थे। आगे और होगा सर, बिल्कुल होगा। चलो, बधाई है हमारी की तरफ से। काफ़ी ये चीज़ें एक छोटी छोटी बातें इसीलिए पूछ रहे हैं कि किस तरह खुद छात्र को अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उसका असर जो रिज़ल्ट पर दिख रहा है। यही छात्र। क्या नाम है आपका? ऋतु सालवी। कहाँ रहते हो आप? मैं वड़ई। पापा? पापा SDM ऑफिस में, हिम्मत लाल सालवी। अच्छा, कितने मार्क्स आए आपको? क्या उम्मीद थी? मेरे 85.4% आए और मुझे उम्मीद थी कि मेरे 90% के अराउंड कुछ आए। अच्छा, तो ये जो डिफरेंट रहा उसके पीछे क्या? मे बी शायद मेरा हार्डवर्क कम पड़ गया होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली तो कुछ भी तो कैसे हो सकता है? पढ़ाया हो तो टीचर तो समान रूप से पढ़ाता है स्टूडेंट को। ठीक है, कोई क्वेरी होगी तो वो तो आप जितना पूछोगे उतना पाओगे मेरे हिसाब से शायद।
हाँ, मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न रहा होगा जिसमें मतलब कोई टॉपिक या फिर कोई ऐसा जहाँ पे शायद मैं कम अच्छे से कर पाई हूँ, ऐसा। क्या सपना है भविष्य में? मेरे को एक प्रोफेसर बनना है। यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ाई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ बदलाव की ज़रूरत महसूस करते हैं? नहीं, वैसे यहाँ पे जो भी है टीचर्स, प्रिंसिपल सर, सब पढ़ाई को एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस देते हैं और वो सुपीरियर रखते हैं पढ़ाई को। वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते पढ़ाई के साथ में। अगर कोई फंक्शन भी होता है तो भी वो पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कभी स्ट्रेस? नहीं। क्या नाम है आपका? तन्वी जैन। कहाँ रहते हैं? फादर का नाम? मैं कांकरोली में रहती हूँ, राजनगर में, और मेरे पापा का नाम है मिस्टर तनसुख जैन। कितने मार्क्स आए? क्या उम्मीद थी? 89.6% बने मेरे, और उम्मीद तो थोड़ी ज़्यादा की थी। तो ये कम के पीछे क्या कारण रीज़न मानते हैं? थोड़े कम एफर्ट्स डाले थे। किसका? खुद का? खुद के कम एफर्ट्स थे, टीचर की तरफ से पूरे एफर्ट्स थे। अच्छा। यहाँ के क्या आपको लेकर अब भविष्य में सपना है? क्या बनना चाहते हैं? क्या? मुझे CA बनना है और आगे फिर गवर्नमेंट जॉब इसके अंदर जाना है फिर। और क्या नाम है? मेरा नाम चक्षु राका है। पापा का नाम? मिस्टर रमेश चंद्र राका। क्या रिजल्ट रहा? कितने? 85.2% रहा है। कितनी उम्मीद थी आपको? थोड़ी ज़्यादा की उम्मीद थी, 90% तक की, लेकिन खुद का ही हार्डवर्क कम रहा तो इसलिए कम। क्या सपना है? बिजनेसमैन बनने का। इस पर यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को लेकर, पढ़ाई को लेकर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या क्या चीज़? सब डिसिप्लिन से चलता है, सब क्लासेस जैसी रहती है उस हिसाब से टीचर्स आ जाते हैं, सब एक्स्ट्रा क्लास भी होती है, डाउट सेशंस भी होते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो छात्र हैं तनाव मुक्त होकर पढ़ रहे हैं, और ये निश्चित तौर पर ये रिज़ल्ट ये छात्राएं खुद अपने मुंह से बोल रही हैं कि किस तरह से इस रिज़ल्ट को लेकर वे उत्साहित हैं, खुश हैं, छात्र भी और यहाँ का प्रबंधन भी। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।